कितने भाई हमारे हैं जिन पर बम बरसाया जा रहा है, जिनके घर गिराए जा रहे हैं, बिल्डोजर चल रहा है, और तुम नाच करा रहे हो शादी ब्याह में है? तुम अच्छे हो तो सबको अच्छा ही समझ रहे हो। इंसानियत आज नहीं है। दूसरे का दुख अपना दुख समझो, मुसीबत दूसरी की अपनी मुसीबत समझो। वरना तो ऐसे जैसे एक आदमी रहा हो चश्मा लगावत रहा है, चश्मा लगावे कादी रहा है, रातों में लगावे दिनों में लगावे, सोवे तब हूँ चश्मा लगाया रहा है, और हरे रंग के चश्मा लगावत रहे। तो जब घाट छोले जाए तो हरे रंग के चश्मा लगाए तो जत्ती झौरी सबू का हरे हरे नजर आवे, सब बटोल लावे। तो के लावे बर्धवा का आगे रखे, अब बर्धवा कहाँ खाई ले, उलैली आवे और रखे बर्धवा खेबे नहीं करे। बहुत परेशान की इतनी हरियर हरियर हम घास ले थे, अयू खात नहीं है। बापन चश्मा निकाल के बर्धवा के लगाए दे। अब जब बर्धवा के लगे वो देखी हरियर हरियर सब खाई ले। तो जैसे वो चश्मा लगा रहा है पूरी घास का हरेरे नजर आवत रहा है, ऐसे आज अल्लाह दे दिया है दौलत तो हम सबको खुशहाल ही समझते हैं। शादी ब्याह में नाच गाना ना करो, फजूल खर्चियाँ ना करो, शादी कम से कम में लगाओ और अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश करो। तुम्हारे पैगंबर ऐसा इस्लाम लेके आए हैं जिस इस्लाम के अंदर ये हुक्म है कि किसी की अमानत ना हड़पो, जिसकी अमानत है उसे वापस करो। ऐ अली मैं गवाही देता हूँ खुदा की कसम ऐसा इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता, ऐसे इस्लाम के बानी मोहम्मद कभी झूठे नहीं हो सकते। उस्मान काबे के छत से नीचे उतरे और नबी के कदमों में गिरे, रोए और कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। ऐ लोगों अब इसमें दो तीन बातें देखो। एक तो ये कि किसी की अमानत हड़पो ना। आज बहुत से लोग दुकान किराए पर ले लेंगे और के बाद जब 2-4-10 साल हुए तो कहीं हमारे दुकान हो, फिर मुकदमा दायर कर देंगे, घर मकान किराए पर लेंगे, फिर उसमें बेईमानी करेंगे। ऐ लोगों जिस कुरान पर हमारा ईमान है, जिस नबी पर ईमान है, उसका हुक्म यह है कि किसी की अमानत हड़पो ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। किसी की भी कोई चीज़ है तो अल्लाह हुक्म देता है कि अमानत में खयानत न करो। दूसरी बात यह है कि हुजूर ने सुलह किया, तो सुलह की बरकत देखो कि 2 ही साल में फातिह बनकर के मक्का में दाखिल हुए और अल्लाह ताला ने मक्का को फतह फरमा दिया। पता चला कि सुलाहियत में बरकत है। अगर किसी से मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो, सुलह कर लो। ये न सोचो कि चाहे 10 बीघा जमीन बिकाए जाए हम अपन नाम पैदा करके रहे ना, सुलह कर लो। मेरे नबी के मेरे नबी के सुलह हुदैबिया का वाक़िया हमको तुमको ये सबक दे रहा है कि कोई भी मामला हो तो सुलह कर लो, झगड़ा न करो। सुलह कर लोगे तो तुम ही कामयाब रहोगे। सुलाहियत करो, और सुलह करने के लिए अगर कहीं झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोलो, लेकिन सुलाहियत कर लो। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के सुलह कराने के लिए झूठ बोले वो झूठा नहीं है, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है, क्योंकि ने सुलाहियत की है। 2 लोगन मना बनत हो तो झूठ बोल के सुलह करा दो। एक के पास जाओ, यार वो तुमका बहुत चाहते यार, तुम्हारी बड़ी तारीफ करते यार, तुमसे मिलने के लिए परेशान हो, कुछ नहीं, झूठे के। उसके बाद उसके पास जाओ, यार वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा है। इस तरह से कह के अगर 2 लोगों को आपने सुलह करा दिया तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। झगड़ा न करो, अपने नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। अगर कोई ज्यादती भी करता है तो भी बर्दाश्त करो। इसीलिए हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सिलमन क़ताअका, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता काटे, जो तुमको छोड़े तो उसको तुम पकड़ो। सिलमन क़ताअका
उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। वाफ़ु अम्मन ज़लमका, और उसको माफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। माफ़ करो। इसीलिए मेरे नबी को आज 1400 साल हिजरत के हो गए तकरीबन, लेकिन आज भी पूरी दुनिया मेरे नबी की मदह सराई है। कहते हैं कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। सुलह करो। हुजूर की उम्र से हमें सुलह का सबक मिलता है। 3 आदमी खुदा के मेहमान, हाजी, उम्रा करने वाला और मुजाहिद। मुजाहिद किसे कहते हैं? मुजाहिद का मतलब ये नहीं है कि तलवार ले लो मारो मर जाओ, यही मतलब नहीं है। मुजाहिद की तारीफ कई एक तारीफ मेरे नबी फरमाते हैं, इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। जब पानी छूने का दिल न चाहे उस वक्त इंसान मुकम्मल वज़ू बनाए। बहुत से लोग जाड़ा में से पानी लें तो कैसे से कैसे करें, लागत है तेल लगावत है, इससे वज़ू नहीं होता। मुकम्मल वज़ू बनाए। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और वज़ू बना के ज़्यादा कदमों से मस्जिद में जाए। व इंतज़ारुस सलाति बाद अस्सलाह, और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करे। ज़ोहर पढ़ के आए तो काम करे लेकिन असर के इंतज़ार में रहे। असर पढ़ के आए दुकान बेचे लेकिन मगरिब के इंतज़ार में रहे। तो सरकार फरमाते जिसने 3 काम किया, मुकम्मल वज़ू बनाया, मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदमों से गया, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार किया, तो सरकार फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, बस यही तुम लोगों का जिहाद है। ये जिहाद है। आज हर घर में बंदा जिहाद कर सकता है। इसलिए ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी है, नेकियां कर लो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रहमत व रिजवान कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। सुभान अल्लाह। आप तमामी हज़रात सुभान अल्लाह बोलते रहें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। देखिए, हज करना तो सवाब है, लेकिन एक हज की कबूलियत की एक और मेरे नबी की बशारत है। मन नज़रा वजहल वालिदैनी नज़रता रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे को रहमत की निगाहों से देखा। फ़कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसको हर नज़र रहमत के बदले में हज मकबूल का सवाब लिखेगा। जितनी मर्तबा रहमत की निगाह अपने माँ बाप पर डालोगे उतनी मर्तबा अल्लाह ताला हज मकबूल तुम्हारे लिए लिखेगा। हज नहीं, हज मकबूल।
साहबे किराम ने पूछा, लौ नदरा फी कुल्ले यौमी मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर कोई दिन भर में रोजाना 100 मरतबा अपने अब्बा अम्मा को देखे तो क्या रोजाना अल्लाह ताला 100 हज का सवाब अता फरमाएगा? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम, तो सरकार ने फरमाया हाँ, अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह पाक है, अल्लाह बड़ा है, मजबूर नहीं है। लौ नज़रा फी कुल्ले यौमी मियता मर्रा, अगर रोज़ाना किसी ने 100 मरतबा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा तो अल्लाह रोज़ाना 100 हज का सवाब अता फरमाएगा, हज मकबूल। तो जब हज का सवाब अता फरमाएगा तो उम्रा का सवाब तो मिलेगा ही। हज मकबूल, आज 4 लाख 5 लाख रुपया लगाने के बाद कोई हाजी दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज अल्लाह ने कबूल कर लिया, लेकिन माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से कोई देख ले तो अल्लाह ताला के नबी वादा करते अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाए, हज मकबूल। आज बहुत से लोग हज करके आते हैं, हज के मकबूलियत की निशानी कुछ है। कोई हाजी हज करके आए, उम्रा करके आए और नमाज न छोड़े, किसी का हक न मारे, किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न डाले, गुनाहों से बचता रहे, तो हदीसों में आया है यह उसके हज और उम्रा की कबूलियत की निशानी है। गुनाहों से बच गया, किसी का हक मारने से बच गया। लेकिन आज कुछ ऐसे हैं कि पहले कम बेईमान रहा थे हाजी और हज करे के बाद ज़्यादा हो जाता। आई हैं कोई के खेत कटी हैं, मेड़ कटी हैं, कहूँ नाली आगे बढ़ी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जब अल्लाह ने ये मर्तबा तुम्हें दे दिया तो उस मर्तबे का लिहाज रखो, नमाजों को न छोड़ो, किसी का हक न मारो। लेकिन आज अजीब हाल है, दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगे पहुंचा और भीख मांगत मांगत पहुंचा, देखिए नमाज होत रहा तो कटोरा रख दी दरवाजे पर। सोचे नमाजें निकली हैं तब मंगबे, जब नमाजें निकले लागे तो मांगे लाग अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो बहुत ज़माना पहले की बात है, अठन्नी चवन्नी डालें तो खन्न से कटोरा बोले तो जाने कि मालूम कौन दीही से, तो अंधरवा का अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। लोग डाला चले जाए, दुआ कर चला जाए। इतने में एक साहब निकले तो जो उन कटोरा में बटूरा रहा उसका पंजम भरे लागे। जब भरे लागे अंधरवा जब खड़बड़ा सुने तो जानिस का कोनो उठाए लिए जाते, कहा बांधरवा झट से गट्टा पकड़ ले, ऐसे हाजी भैया छोड़ दो, ए हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है, हाजी भैया छोड़ दो। तो चौके इत्तेफाक से हाजिर रहे तो कहीं या अल्लाह यूँ कसके जानिस कि हम हाजी हैं। तो पूछी ना रे अंदरवा तो कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो कहते भैया ये अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, हम बहुत गरीब हैं भैया बताएं। अल्लाह ताला ऐसा मुकद्दस दयाल दिखाए और उसके बाद हम ये काम करें। ऐ लोगो अल्लाह का शुक्र अदा करो जब ये तौफीक अल्लाह दे दे, बहुत बड़ी तौफीक है। इसलिए माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। आज देखा जाता है माँ बाप राजी नहीं है, माँ बाप से कोई ताल्लुक नहीं है, उम्रा भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं। माँ बाप क्या है? एक सहाबी हजरत जाबिर फरमाते हैं, जाबिरिन काला जीतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायतें फरमाते मैं नबी करीम के पास हाजिर हुआ। वकुल तो अस्तसीरु का नगदू या रसूल अल्लाह, हजरत जाबिर कहते हैं अल्लाह के रसूल मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन अल्लाह की राह में जा रहे हैं, मैं भी आया हूँ, मुझे इजाज़त दे दो मैं भी अल्लाह की राह में जिहाद करने जाऊँ। तो हुजूर ने फरमाया हल उम्मो का हय्या, ए जाबिर क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। हुजूर ने फरमाया फ़अल्ज़िमहा, तो ए जाबिर तुम अपने माँ के दामन को जाके मजबूती से पकड़ लो।
फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे रखी है। तुम जा रहे हो मैदान जिहाद में कि सर कटाकर शहादत लेके जन्नत लेंगे, लेकिन ए जाबिर, जन्नत तो अल्लाह ने तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे रखी। पता चला माँ बाप को राजी करना यह सबसे बड़ी इबादत है। इसीलिए हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला सालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया। सहाबा हुजूर के पास जाते थे तो पूछते थे। क्या पूछते थे? आज हमारे पीर आते हैं, हमारे कोई अच्छे बुजुर्ग आते हैं, तो हम लोग उनसे क्या पूछते हैं? हम लोग तो ये कहा जाता है कोनो तबीज बना दो, बरकत हो, बच्चा पड़ जाए या घर बन जाए या ज़मीन खरीद लें, यही सब कहते हैं। लेकिन सहाबा नबी की बारगाह में पहुंचते थे तो क्या पूछते थे? पूछा अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब है, बता दीजिए ताकि हम वो अमल करें, अल्लाह के महबूब हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया सलातु अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लेना, यही नेकी सबसे बेहतर है। कि जब अजान हो तो मस्जिद पहुंच जाओ, जमात से नमाज अदा कर लो। आज हमको जमात से उतना लगाव नहीं रह गया। एक सहाबी थे जिनका नाम है अब्दुल्लाह बिन अब्बास, उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, रोशनी चली गई, अंधे हो गए। अब अंधे पर जमात वाजिब नहीं है, मसला है। लेकिन सहाबा को जमात से नमाज पढ़ने में कितनी खुशी महसूस होती थी कि उन्होंने एक नौकर रखा। किस लिए? सिर्फ मस्जिद मुझे पहुंचा दिया करो, नमाज हो जाए तो घर लाके छोड़ दिया करो। ना भी ना हो गए, लेकिन जमात से नमाज पढ़ने के लिए नौकर रखा। अजान होती थी तो आते थे, लेके जाते थे मस्जिद में, और जब नमाज पूरी हो जाते तो वापस लाके घर छोड़ देते थे। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया, इंतज़ार करते रहे, अभी आ रहे अभी आ रहे। इतने में जमात मस्जिद नबवी की ख़त्म हो गई। अब्दुल्लाह बिन अब्बास को पता चला। कैसे पता चला? कोई बताया नहीं। सहाबा नमाज किस तरह पढ़ते थे? हदीस में तुरफ़ु क़ज़ा सलाती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर औ बित्तहलील औ बित्तस्बीह, कि सहाबा की नमाज ख़त्म होती थी तो पहचान लिया जाता था तकबीर से, तस्बीह से, तहमीद तहलील से। कि सहाबा सलाम फेरने के बाद बुलंद आवाज़ से कहते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहता था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह सहाबा कहते थे कि मस्जिद नबवी गूंज जाती और पड़ोसियों को पता चल जाता कि जमात ख़त्म हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को पता चला तो रोने लगे। अपनी माँ के पास गए, कहा अम्मा मेरी आँखों का इलाज करा दो, आज नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, फिर नहीं आएगा फिर जाएगी, मेरी आँखों का इलाज करा दो ताकि मैं किसी का सहारा न लूँ और ख़ुद से मस्जिद में जाकर नमाज जमात से अदा कर लिया करूँ। उनकी माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कहा 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। कहा 15 दिन तक? कहा का इसके अलावा और कोई सूरत कि मेरी नमाज न छूटे, आँखों का इलाज भी हो जाए? कहा ना, 15 दिन तक लेटना पड़ेगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा था डॉक्टर सुनो, मैं अंधा रह करके ज़िंदगी तो गुजार सकता हूँ, लेकिन 15 दिन की क्या एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ नहीं सकता। मैं अंधा रहना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन 15 दिन की नमाज के एक वक्त की जमात भी छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। ये कह के चले आए और अब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते, या अल्लाह तो खूब जानता है नमाज की मोहब्बत में मैंने आँखों का इलाज छोड़ा है, इलाही नमाज की बरकत से आँखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा दे। रवायतों में है कि 6 दिन इस तरह रो रो के दुआएं मांगी नमाज के बाद, तो 6 दिन में ऐसी रोशनी अल्लाह ने आंखों में वापस लौटाई कि फरमाते पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी अब आ गई।
और डॉक्टर ने 15 दिन के लिए कहा था बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। ये सहाबा थे कि नमाजों के वसीले से मुसीबतें दूर करते थे। ऐ लोगों, कोई भी मुसीबत आए तो नमाजों का सहारा लो। अल्लाह ताला नमाज की बरकत से हमें दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिदों को आबाद करो। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी मस्जिदें सुनी हैं, अजान होती मस्जिद नहीं भरती। मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में है, इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदुल मस्जिदा, जब तुम में कोई ऐसे आदमी को देखे जो आदमी मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद की देखभाल में लगा रहे, तो हुज़ूर फरमाते फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह बन जाओ कि वो मोमिन है, ईमान वाला है, तभी मस्जिद मदरसे की तरफ बार बार आता जाता है, इन दोनों की हिफाजत करता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मुझे खुशी हुई जनाब मोहम्मद उस्मान साहब से मिलकर कि इन्होंने यहाँ की जिम्मेदारी अपने सर पे लिया, आप लोगों ने इनको अगवाकार बनाया। अल्लाह ताला हर मुसलमान को मस्जिद व मदरसा से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। तो नमाजों को पढ़िए, माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करिए, एक दूसरे के हुकूक को अदा करिए। आज देखा जाता है कि भाई भाई से दुखी है, भाई भाई से दुखी है। अल्लाह का वादा कुरान में देखो, अल्लाह फरमाता सनाशुद्दु अदुदका बिअखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को ताकत दी है, बिअखीका, तेरा भाई पैदा करके, कि तेरा भाई बना करके तेरे बाजुओं को हमने ताकत बख्शी है। तो भाई से भाई को ताकत मिलती है। देखते होंगे आप, जिस गांव में 8-10 भाई होंगे एक घर में, तो लोग उनसे कम बोलते हैं कि अगर इससे बोली हो तो 10 लाठी सामने है। हमारे उधर नेपाल बॉर्डर पे गांव है रंजितवा, रायनी बिरादरी के, कबड़िया बिरादरी के एक मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का हैं। तो गांव में सबसे ज्यादा मालदार हुई, पहले बहुत गरीब रहे, नंबर 2 के धंधा नेपाल बॉर्डर पर, सब मालदार हो गए। और प्रधानी मुल्ले जी करे थे, कोनो ठाड़ नहीं होते, कहते अगर ठाड़ हुई है तो के घर से 18 लाठी आएंगे। भाई से भाई को ताकत, लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन बना है, भाई भाई का दुश्मन बना है। ऐ लोगों, भाई क्या होता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो बहुत से मक्का के मुसलमान घर बार बीवी औलाद सब छोड़ा और रसूलुल्लाह के पीछे पीछे मदीना पहुंच गए, क्योंकि उनको नबी से सच्ची मोहब्बत थी। जब वहां पहुंचे, ना घर है, ना दौलत है, ना औलाद है, ना बीवी है, मुसाफिरत की जिंदगी है। तो हुजूर ने मदीने के अंसारियों को बुलाया और फरमाया कुल्लो मोमिनिन इखवा, हर मोमिन भाई भाई है। ये सब मदीने वाले हैं, मदीने वाले, ये मक्का के आने वाले मुहाजिरीन तुम्हारे भाई हैं। जब मक्का के लोगों ने सुना, मदीने के लोगों ने कि ये हमारे भाई हैं, तो एक एक अंसारी मदीना का उठता और एक एक मदीने मक्का के मुहाजिर का हाथ पकड़ता और कहता चलो तुम हमारे भाई हो, चलो तुम हमारे भाई हो। सबको लोग ले लेके चले गए। बचा कौन? हजरत अली शेर खुदा। हजरत अली अकेले बचे, मक्का से आए थे, इनको मदीने के किसी ने भाई नहीं बनाया। जब अकेले बचे तो रोने लगे। तो हुजूर ने फरमाया रो रहे हो अली? तो कहा क्यों न रो, इन मदीना वालों ने सबको अपना भाई चुना, लेकिन हमको किसी ने अपना भाई नहीं चुना। तो हुजूर ने फरमाया अली रो नहीं, ये सब तो मदीने वाले के भाई हैं। अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। जब सरकार ने अपना भाई कहा तो हजरत अली खुश हो गए, लेकिन हजरत अली ने जिंदगी में कभी सरकार को अपना भाई नहीं कहा। सरकार ने तो कहा, लेकिन अली हमेशा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कहते रहे, भाई नहीं कहा। बहरहाल उन्हीं लोगों में मदीने के एक अंसारी साथ थे, मक्का के एक मुसलमान अब्दुल रहमान बिन औफ थे।
तो अब्दुल रहमान को उठाया, कहा चलो तुम हमारे भाई हो। और घर लेके गए तो कहा सुनो तुम हमारे भाई हो और भाई का आधा हक होता है। मदीने में तुम्हारी कोई बीवी नहीं, तुम्हारा कोई घर नहीं, तुम्हारी कोई जमीन नहीं। लिहाजा वो साद अंसारी अब्दुल रहमान से कहते तुम मेरे भाई हो, घर आधा बांट दिया। कहे आधा घर तुम्हारा या आधा घर हमारा। दौलत थी ला के रख दिया, कहा बांट दिया, कहा आधी दौलत तुम्हारी आधी हमारी। फिर मदीने में एक बाग थी अंसारी की, वो खजूर की बाग भी आधी बांट दिया। कहा भाई हो तो भाई का आधा आधा होता है, आधी बाग तुम्हारी आधी हमारी। उसके बाद वो अंसारी के निकाह में 2 बीवियां थी, दोनों बीवियों को लेके आए, सामने खड़ा कर दिया। कहा दोनों को देख लो, तुम्हारे पास यहाँ कोई बीवी नहीं, मेरे पास 2 बीवियां हैं, दोनों को देख लो, दोनों में जो तुम्हें पसंद आए मैं उसे तलाक दे दूं और इद्दत गुजार कर तुम उसको अपने निकाह में ले लो, ताकि तुम्हारे पास भी एक बीवी हो जाए, क्योंकि भाई का आधा हक होता है। जब इतना सब कुछ दिया तो बरूठिया का आदमी हो तो सब ले लेते, कहाँ लाओ 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 यहाँ लाओ वहाँ लाओ लाओ। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबा कितने खुददार थे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं ऐ मेरे अंसारी भाई, ये घर भी तुमको अल्लाह मुबारक फरमाए, ये दौलत भी तुम्हें मुबारक हो, बाग भी तुम्हें मुबारक हो, ये बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो। मेरे पास कुछ पैसे जेब में हैं, तुम मुझे मदीने की बाजार बता दो ताकि मैं तिजारत करके जिंदगी गुजार लूं। लेके गए कैनका, एक मशहूर बाजार मदीने की थी, लेके गए, दिखाया। अब्दुल रहमान बिन औफ ने उन्हीं चंद पैसों से पनीर खरीदा और खरीद कर दूसरी जगह बैठ गए, बेचा, बरकत हुई। फिर खरीदा, फिर बेचा। धीरे धीरे चंद दिनों में अल्लाह ने उनके तिजारत में इतना नफा दिया, इतना नफा दिया कि अब मुल्क शाम से उनका माल आने लगा। ऊंट पे लद लद के, कुछ दिनों में 10 ऊंट, फिर 20 ऊंट, फिर 50 ऊंट, फिर 100 ऊंट, यहाँ तक कि 700 ऊंटों पर उनका तिजारत का माल मुल्क शाम से मदीना आने लगा। 700 ऊंट कतार लगी है। किसका माल आ रहा है? अब्दुल रहमान बिन औफ का माल आ रहा है। इतनी बरकत दिया, इतनी बरकत दिया तिजारत में कि जब हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का इंतकाल हुआ तो उनके लड़कों ने कुल्हाड़ी से काट काट के सोना बांटा था। कुल्हाड़ी से काट काट अल्लाह ने इतना दे दिया। कहने का 2 मकसद है, एक तो ये कि भाई को भाई माना है तो मदीने के मुसलमानों ने माना, हा? क्या भाई का हक दिया। और दूसरे ये कि अल्लाह ने तिजारत में कितनी बरकत रखी है। तुम तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारे तिजारत में बरकत देगा। इंसान को किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि कोई खिलाने लगे तो पड़े रहो। जैसे आज कुछ मेहमान हैं, आवत हैं, बढ़िया बढ़िया खवावे लागो तो जाएग नाम ही नहीं लेते, पड़े रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई भाई होता है। एक हदीस में हुजूर से पूछा गया, अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो उन्होंने फरमाया मन नज़रा इलैहा, जब उसका शौहर उसको देखे, फसरत हो, तो वो बीवी अपने शौहर को खुश कर दे। ये सरकार ने फरमाया अच्छी औरत की पहचान कि बाहर से मर्द आए और एक निगाह देख ले तो सारी परेशानी दूर हो जाए, ऐसी औरत सबसे अच्छी। लेकिन आज हाल क्या है, आदमी चला जाए काम करे, उसके बाद औरतें अपना बनाई है खाई है, तक मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी, हंसी है खेली है, और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गए। अब वो आदमी जब शाम के निराहा तरसा लौटे तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी, ना भाई ना बहन ना लड़का ना बिटिया। ऐते आवत कही गुडवा कम्मी का होगी, कहाँ है गुडवा कम्मी? न पई बाहर तो घर में घुसा हुआ गवा तो देखे मुँह कुप्पा तना फूला। बड़ी हिम्मत के हाथों लगे, क्या बात गुडवा कम्मी कहा भगवान, इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन फिर भी नौजवान का गुस्सा नहीं आवत। तो मुँह खींच कर कहा बात गुडो में कहा गुस्सा था, कहा बात? तो कहे सुन,
या तो अपने भाई बग ले करो या हमका ले करो। ये कहा हुआ कहीं तो भैया हमका गाली दी से तो भाई बग ले करो या हमका ले करो। लाओ लाठी कहाँ है? अब बताओ, दिन भर मेहनत किया है, शाम को चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। बीवियों के चक्कर में आने वालों, भाइयों को परेशान करने वालों, जरा खुदा का पैगाम सामने रखो कि अल्लाह ने उसकी वजह से तुम्हारे बाजुओं में ताकत रखी। उसको मार रहे हो बीवी के चक्कर में। हदीस पाक में अनस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो। जैसे आजकल हम चाहते हैं हमारी बच्ची अच्छे घराने में जाए, वैसे अपने भाई की बच्चियों के लिए भी सोचो। लेकिन आज देखा जाता है अगर कोई भाई के रिश्ता बड़े घर में लागे लड़का बिटिया के तो दोसर का भैया हुआ पहुंची उसके बाद कही का हमरे मंजिल का है बड़काऊ के बिटिया करा तो कहा कहीं हाँ करी तो है, कहीं जाने रहो कि मिर्गी आवत है। अब जाए चुप पे वहाँ भड़काए काहे कि अगर हमारे भाई की लड़की या लड़का अच्छे घराने में पहुंच गए तो हमारे भाई की इज्जत होगी। अरे ये हसद जलन नहीं है तो क्या है, हसद न करो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासुदो, और हसद न करो, वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न करो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, आपस में मिलजुल के रहो। इत्तिहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। अल्लाह ताला इनके सफ़रे उम्रह को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह दे तो नेक काम में आदमी जाए। बहर कैफ मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इस पुरफतन दौर में नेकियां कर लो। खुदा जाने रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले, कब मौत आ जाए कुछ पता नहीं। अल्लाह फरमाता ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत तुम तक पहुँचेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ तो मौत आनी है तो मौत की तैयारी करो। किसी का हक न मारो, किसी को तकलीफ न दो, किसी को ऐसी बात न कहो कि जिससे दिल दूर हो जाए। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, जराहातुस्सनान लहत तयामु, कि छुरी के जख्म के लिए तो भराव है, वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, और उसके लिए भराव नहीं जो जबान जख्म लगा दे। तो हमेशा अच्छी बोलियां बोलो, वह बोली बोलो कि जिससे तुम्हारे आमाल भी अच्छे हों और तुम्हारा पड़ोसी तुमसे मोहब्बत भी करे। एक दूसरे की तकलीफ अपनी तकलीफ समझो। आज देखा जाता है शादी होती है तो हम नाच करवाते, डीजे लगवाते, और जब दूल्हा चलत है तो उसके आगे नौजवान डांस करत, खुद ही उसके आगे देखे नीक नहीं लागत है, थूथून अलग जाते, पेट अलग जाता है, और डांस करिए। ये बेहयाई नहीं तो क्या है? और मेहरुए देखिए तो कहीं है, देखो हमरे गुरुआ कब्बा 10 हाथ ऊंचे उलरत है सबसे, बड़ी खूबी। अरे ये बेहयाई नहीं है। तुम खुशहाल हो तो सबको वैसे ही समझ रहे हो। कितने घर ऐसे हैं जिसमें फाका हो रहा है, कितने घर में बीमार पड़ा तड़प रहा है, कितने भाई हमारे हैं जिन पर बम बरसाया जा रहा है, जिनके घर गिराए जा रहे हैं, बिल्डोजर चल रहा है,
और तुम नाच करा रहे हो शादी ब्याह में, हैं? तुम अच्छे हो तो सबको अच्छा ही समझ रहे हो। इंसानियत आज नहीं है, दूसरे का दुख अपना दुख समझो, मुसीबत दूसरी की अपनी मुसीबत समझो। वरना तो ऐसे जैसे एक आदमी रहा हो चश्मा लगावत रहा है, चश्मा लगावे कादी रहा है, रातों में लगावे दिनों में लगावे, सोवे तब हूँ चश्मा लगाए रहा है और हरे रंग के चश्मा लगावत रहे। तो जब घाट छोले जाए तो हरे रंग के चश्मा लगाए तो जत्ती झौरी सबू का हरे नजर आवे, सब बटोल लावे। तो के लावे बर्धवा का आगे रखे, अब बर्धवा कहाँ खाई ले, उलैली आवे रखे बर्धवा खेबे नहीं करे। बहुत परेशान कि इतनी हरियर हम घास ले थे अयु खात नहीं है, वापन चश्मा निकाल के बर्धवा के लगाए दे। अब जब बर्धवा के लगे वो देखी हरियर सब खाए ले। तो जैसे वो चश्मा लगा रहा है पूरी घास का हरियर नजर आवत रहा है, ऐसे आज अल्लाह दे दिया है दौलत तो हम सबको खुशहाल ही समझते हैं। शादी ब्याह में नाच गाना ना करो, फजूल खर्चियाँ ना करो, शादी कम से कम में लगाओ और अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश करो। हमारे गांव के एक आदमी रहा के पेशाब के नल की गड़बड़ान गवा दिल्ली ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराए कावा फिर नहीं ठिकान तो गवा लखनऊ में, जब वो कहीं जांच करें तो पता चला है गुर्दे गायब है। अब बताओ भवा ऑपरेशन नलकी के और निकाल ली गुर्दा, वहाँ फारे परे हैं का चाहे जो निकाल ले। तो आज जरूरत है कि अपना भाई डॉक्टर होना चाहिए, अपना भाई वकील होना चाहिए। आज हम दूसरों के सामने जाते हैं, बच्चा हुई तो कर रख दे हैं बम्बई होटल पे ही है। आप ही के इलाके के सिद्धार्थ नगर के एक वीडियो देखा था कि किसी ने अपने लड़के के शादी के मौके पर छत पे चढ़ के 30 लाख रुपया 5-5 सौवाई से फैलाया। 30 लाख रुपया लड़के की शादी में दौलत दिखाने के लिए। आला हजरत मुरीद है मारहरा से, मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर साल उर्से कासमी में कहते हैं कि मेरे मुरीदों घर में बहुत पैसा मत लगाओ, घर फानी है, रहने का बना लो। शादी ब्याह में ज्यादा मत खर्च करो, मुख्तसर खर्च करो और वही पैसा बचा के अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। अपने बच्चे को कोई हुनर सिखा दो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, आलिम बनाओ, ताकि हमारी कौम दूसरों के ठोकर पे न पड़े, दूसरों का धोखा, दूसरों के धोखे में न पड़ जाए। तो हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह दौलत दे तो अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, मौलाना भी बनाओ, ताकि कम से कम हमारी कौम दूसरों के धोखे में ना आए, दूसरों की मुहताज न रहे। तो आप हजरात से ही गुजारिश है अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। और ये उम्रा के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, आप इनको इज़्ज़त के साथ, इस्तकबाल के साथ अपने घर से रवाना करिए। इनकी इज़्ज़त करोगे अल्लाह आपसे राज़ी होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमा ले। थोड़ा सा हजरत अली वाला वाक़या बयान कर दीजिए, जो औरतों वाला मौलवी वाला। हमारे उस्मान भाई जिन्होंने बुलाया है कहते हैं और एक जलसा में इसे ख़त्म करे ला है तकरीर, तो एक साहब कहने हजरत और तो अगल बगल वाले इतना किल्ला मारिन कहें तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठाई के सुन। तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर के रहे हो आप उस्मान भाई का घूर घूर देखो। खैर इनकी मोहब्बत है, इन्होंने कहा है तो एक दो बात और सुन लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप हजरात से ही गुजारिश करता हूँ कि किसी की दौलत को देखकर, ओहदे को देखकर जलन न पैदा करो, बल्कि सहाबा की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे और उधर से हज़रत अली शेर खुदा आ रहे थे। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के सलाम किया। सलाम के बाद हज़रत अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, आप मुझे देख के मुस्कुराए क्यों?
तो कहा इसलिए मुस्कुराया कि हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। आपका मर्तबा सुनकर मुझे खुशी हुई और मैं मुस्कुरा पड़ा। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं अली ये बताओ तुम क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते हैं मुझे भी खुशी हुई कि हुजूर ने आपके बारे में फरमाया है कि जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। ये सहाबा का मिजाज था, एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। और आज हम हैं कि एक दूसरे की दौलत को देखकर, मर्तबे को देखकर जलते हैं। ज़्यादातर प्रधानी के इलेक्शन में देखा जाता है, जहाँ प्रधानी के इलेक्शन है तो औरहे बौरहे सब ठाड़ोगी। कोई मना करिए यार तुम काहे ठाड़ो, तुमका तो कोई वोटो न दी हो, कहीं हम चाहे जीती चाहे हारी, लेकिन हम फलनवक ना हाँ जीते दे। ये हसद है, ये सहाबा की जिंदगी से हमें नहीं मिलता। ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के राह में खर्च करो। मस्जिद, मदरसा, यतीम, बेवा, गरीबों की तरफ ध्यान दो। कुरान करीम की एक सूरत में पढ़ रहा हूँ, सूरह माऊन। अल्लाह फरमाता राइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ महबूब क्या तुमने उसको नहीं देखा जो दीन को झुठलाता है? वलीद बिन मुगीरा, क्या हश्र हुआ उसका। और दीन को झुठलाने वाला कौन है? अल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीमों को धक्का देता है, यतीमों को धक्का मार मार के भगाता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और गरीबों को खिलाने पर अपने आप को नहीं उभारता कि गरीबों को खाना नहीं देता, यतीमों को धक्का मारता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो नमाजियों के लिए हिलाकत है, बर्बादी है। कौन नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों को भूल कर पढ़ते हैं लेकिन भूल कर, कज़ा करके, बेवक्त करके। उन नमाजियों के लिए बर्बादी है। और किन के लिए? अल्लज़ीना हुम युराऊन, उन नमाजियों के लिए हिलाकत है जो दिखावा के लिए नमाज पढ़ते हैं। पता चला नमाजी की दुई किस्म, एक तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते और एक वो है जो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता। वयमनऊनल माऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो फायदे का सामान रोकते हैं। फायदे का सामान रोकते हैं। जैसे आपके मेहमान आए, कुर्सी नहीं है, पड़ोस में कुर्सी रहा, मांगे कि इतनी 4 कुर्सी दे दो, इज्जत बन जाए। ना ना, कुर्सी नहीं मिलेगी, रोक दिया। ऐसे आपको बाल्टी की जरूरत थी, मेहमान आ गए, 10 प्लेट महल्ले में मांगने गए, थी नहीं दिया। फौड़ा की जरूरत पड़ी, फड़ुआ मांगने गए, नहीं दिया। तो आज हम जो एक दूसरे को सामान फायदा देने वाला नहीं देते हैं, रोक लेते हैं, कुरान कहता है उनके लिए भी बर्बादी है। अल्लाह दे तो दूसरों का सहारा बनो, जो बचे उसको अल्लाह के बंदों पर खर्च करो। कुरान की एक आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी जब तक महबूब चीज़ को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत अबू तलहा अंसारी हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरे खजूर की बाग एक है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत फल आते हैं और मुझे बहुत पसंद है, और अल्लाह कहता है महबूब चीज़ को खर्च करोगे तब नेकी मिलेगी, इसलिए मैं अपना बाग अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रहा हूँ। एक दूसरे साहबी पहुँचे, अब्दुल्ला बिन उमर, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह कहता है कि पसंदीदा चीज़ खर्च करोगे तब नेकी पाओगे, और अल्लाह जानता है मुझे एक बांदी मिली है मैदान जंग में माले गनीमत के तौर पर, और वो बांदी बहुत खूबसूरत है, मुझे बेपनाह दिल से लगी हुई है। बांदी उसे कहते जैसे बीवी से आदमी सोबत करता, अपने बांदी से सोबत करता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि वो बांदी मुझे बड़ी खूबसूरत है, अच्छी है, पसंद है, लेकिन नेकी के लिए मैं अपनी बांदी को अल्लाह के लिए आज़ाद कर रहा हूँ। आज़ाद कर दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खिलाफत राशिदा की आखिरी कड़ी हैं, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन शक्कर की बोरी पीठ पे लाद के अल्लाह के बंदों में बांटा करते थे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप रुपया पैसा नहीं बांटते, शक्कर बांटते हैं। कहा शक्कर क्यों न बांटू? अल्लाह कहता है पसंदीदा चीज़ को खर्च करोगे तब अल्लाह नेकी देगा।
मुझे खाने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा पसंद शक्कर है, इसलिए मैं वही चीज़ अल्लाह के बंदों को बांट रहा हूँ जो मुझे पसंद है। इसलिए जो अपने को पसंद आए वो अल्लाह के नाम पर दो। लेकिन आज देखा जाता है जो उन खराब हो जाते हैं उका दिया जाता है ना। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आदमी लिखते हैं, मस्जिद रहा है, इमाम साहब नमाज पढ़ा होता है, मौलवी साहब गांव भर मौलवी साहब के दावत ले, तनख्वाह दे, अफ्तारी दे। एक घर गांव में ऐसा रहा है जो इमाम साहब का ना कबू दावत दी, ना अफ्तारी, ना दहसेरी, कुछ नहीं। मौलवी जान गए कि गांव में हमारे कोनो दुश्मन है तो फलनवा। इत्तेफाक से एक दिन मौलवी साहब असीर पढ़ाए टहरत रहे आंगन में, तो वही घर से जौने घर से कबू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोटा लड़का मिट्टी का कूंडा सर पे रखे और कागज ढके चला। मिट्टी का कूंडा बड़ा होता है। मौलवी देखें तो मुंह में पानी आवा, सोचे ना आज है कोनो जुगाड़ लागत। बैठे तसला रखिन के बाद खोलिन तो देखिन पूरा कूंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके कहीं हाय अल्लाह, ये घर से कबू अफ्तारी तक नहीं है, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर गया हुआ है। तो मौलवी पूछी ना रे तेरे अम्मा का पठवे रहा है तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के काहे पठे से काम भैंसा वैसा हो कहा। तो लड़का छोड़ रहा है, वो जौन बात रहा है सही बताए दिए। मौलवी साहब ऐसा है कि हमार अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ हुआ मुँह डार के खाए ला। तो अब्बा लाठे लेके अम्मा का मारे दो रे, कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ कही थी सब कहा हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठे दे, मौलवी खाए ले, इसीलिए लाया हूँ। मौलवी सुनी तो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर से लाहौल पड़ी इनकी लड़के बार रोवे ला। तो मौलवी डांटे ने भी रोता क्यों है। तो कहीं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा की माँ फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खुपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह खीर मिली कुत्तक झूठ, वो ऐसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। तो आज जो चीज अपने को पसंद नहीं वो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर वो दो जो तुम्हें पसंद आए। हमेशा दूसरों की मदद करो। अल्लाह का वादा इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर अल्लाह के बंदों की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।